नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में धान पराली जलाने पर अब कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाया है। किसानों से कहा गया है कि वे पराली जलाने से बचें और प्रशासन ने रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसका मकसद प्रदूषण कम करना और स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सर्दियों ने राजस्थान में दस्तक दे दी है, खासकर दक्षिणी हिस्सों में। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। किसान और आम लोग दोनों सावधान हैं, क्योंकि ठंड बढ़ने और बारिश के चलते फसलों और सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। एक RAS अधिकारी की पहली पत्नी ने अपनी जुबानी में बताया कि उसके घर में दूसरी महिलाओं का आना जाना था और थप्पड़बाजी की घटनाएं होती थीं। उसकी कहानी समाज में चर्चा का विषय बनी और प्रशासन की कार्रवाई की मांग उठी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से राजस्थान में कई अभिनव योजनाएं लागू हो रही हैं। उनका संकल्प प्रदेश की प्रगति और शिक्षा, स्वास्थ्य और बालिका सशक्तिकरण में नई राह खोल रहा है। लोग अब सरकारी योजनाओं का लाभ सहजता से उठा पा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने SDM को मारपीट के आरोप में निलंबित कर दिया है। प्रशासन ने साफ किया कि किसी भी सरकारी अधिकारी के गलत आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई से सबको यह संदेश गया कि कानून और नियमों के पालन में कोई समझौता नहीं होगा। गेहूं की कुछ विशेष किस्मों के बीज से इस साल भी किसानों को बेहतर उपज मिल रही है। किसान इन बीजों पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि ये बीज मौसम और मिट्टी की परिस्थितियों के हिसाब से ज्यादा उपज देने में सक्षम है। कृषि विशेषज्ञ भी इन्हें अपनाने की सलाह दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बालिकाओं की शिक्षा को नई दिशा मिली है। सरकारी स्कूलों में सुधार और नई योजनाओं से बच्चों को बेहतर पढ़ाई और खेलकूद की सुविधाएं मिल रही हैं। समाज में यह पहल सराहनीय बदलाव ला रही है। आगरा में एक हुनर ने सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। प्रशिक्षण और रोजगार से महिलाओं ने आत्मनिर्भरता हासिल की है। अब वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। महेंद्रगढ़ में राजस्थान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण होगा। हकेवी का भूगोल विभाग प्रभावित इलाकों में जाकर नुकसान का आकलन करेगा और जल प्रबंधन तथा राहत कार्यों में मदद करेगा। इससे भविष्य में बेहतर तैयारी संभव होगी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निगम ने अटल क्लब खोला है। यहाँ वरिष्ठ नागरिक सामाजिक, खेल कूद और स्वास्थ्य गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। यह पहल उनकी सक्रियता और स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगी। 18 साल का लड़का और 14 साल की लड़की राजस्थान से भागकर मध्य प्रदेश में शादी करने आए। मामले में नया ट्विस्ट आया है। पुलिस और परिवार दोनों इस घटना की जांच में जुटे हैं और सामाजिक दृष्टि से यह चर्चा का विषय बन गया है। शेखावाटी खेल महोत्सव 2025 में वॉलीबॉल लीग का शुभारंभ हुआ। खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में उत्साह देखने लायक है। युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और क्षेत्रीय खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। राजस्थान में कुत्ते के साथ बेरहमी हुई, कमर तोड़ने तक की घटना हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना जानवरों के प्रति संवेदनशीलता की कमी और कानून की सख्ती की जरूरत पर ध्यान दिलाती है। BSF मुख्यालय में देशभक्ति गीतों से माहौल गूंज उठा। सैनिकों और कर्मचारियों ने देशभक्ति के जज्बे को महसूस किया। ऐसे कार्यक्रमों से सैनिकों में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना और मजबूत होती है। उत्तर भारत में सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाएं और बारिश से लोगों को खतरा है। मौसम विभाग ने सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की सलाह दी है। यातायात और फसलों पर असर हो सकता है, इसलिए प्रशासन भी चौकस है। राजस्थान में पहली बार संभागीय आयुक्त निगमों की कमान संभालेंगे। इसका मकसद प्रशासन में बेहतर निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इससे नगर प्रशासन में पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी। बीजेपी ने वसुंधरा के सांसद बेटे को अंता सीट पर जीत का जिम्मा दिया। चुनाव समिति ने दुष्यंत सिंह के साथ अन्य नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। पार्टी के रणनीतिक निर्णय ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। जैसलमेर से बेंगलुरु तक बसों में बार बार आग लगने की घटनाएं हुई। खतरों की पहचान करना जरूरी है। जांच में पता चला कि कुछ मामलों में ऐसी शॉर्ट सर्किट और पटाखों के कारण आग लगी। यात्री सुरक्षा अब प्राथमिकता है। एक घर में मालिक अनजान थे, लेकिन नौकर ने कमरे में छिपकर कांड कर दिया। अगले दिन घर वालों ने मामले को समझा। यह घटना सुरक्षा और विश्वास की संवेदनशीलता पर सवाल उठाती है।
जयपुर एयरपोर्ट से भूटान और वियतनाम के लिए पहली सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं। विंटर शेड्यूल 2025 में फ्लाइट्स 18% बढ़ेंगी। यह व्यापार और पर्यटन के लिए अच्छा संकेत है और यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। नारनौल में संस्कृत को भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया गया। टंकेश्वर कुमार ने इसके महत्व को समझाया। शिक्षा और समाज में संस्कृत के योगदान पर ध्यान दिया जा रहा है। यह भाषा हमारी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करती है। जोधपुर के निकेश ने लंदन में सबसे बड़ी जूनियर चेस प्रतियोगिता जीती। युवा प्रतिभाओं की सफलता देश के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही खेलों में राजस्थान की पहचान भी मजबूत हुई है। 3 दिवसीय जलसे में नो स्मोकिंग का पालन किया गया। हिंदू और मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की गई। ऐसे आयोजन समाज में भाईचारा और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाते हैं। प्रदेश में नया पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 3 दिन तक बारिश की संभावना है। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर बस हादसे में 26 लोगों की जान गई। एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आग पटाखे नहीं बल्कि ऐसी शॉर्ट सर्किट से लगी थी। यह हादसा सुरक्षा नियमों की अनदेखी की गंभीर चेतावनी है। किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने दिवाली से पहले ही किसानों के खातों में राशि भेजनी शुरू कर दी है। किसान अपने मोबाइल मैसेज या पोर्टल पर जाकर स्थिति जांच सकते हैं। कई किसानों के खाते में किस्त पहुंच चुकी है। राज्य सरकार ने एक और राहत दी है। अब किसी एक्सीडेंट में घायल या मृत व्यक्ति के परिवार को सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य हादसे के बाद पीड़ित परिवारों को तुरंत मदद पहुंचाना है, जिससे उन्हें शुरुआती आर्थिक सहारा मिल सके। राजस्थान में अब ई बस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने पहले ई बस प्लांट की नींव रख दी है, जहां इन बसों का निर्माण होगा। इससे शहरों में प्रदूषण घटेगा, पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी और लोगों को सस्ती व पर्यावरण हितैषी यात्रा का साधन मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऐलान किया है कि भीलवाड़ा जिले के धुआला गांव में एक नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीकानेर के पुराने नोट केस ने सबका ध्यान खींचा है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसके लॉकर में रखे नोट बदले नहीं गए। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि क्या ऐसे मामलों में छूट दी जा सकती है। यह फैसला हजारों लोगों के लिए अहम हो सकता है। राजस्थान में बिजली विभाग ने एक नया सुझाव मांगा है कि उपभोक्ता अपने घरों में बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाएं, ताकि दिन में बची बिजली रात में इस्तेमाल की जा सके। इससे बिजली की बर्बादी रुकेगी और उपभोक्ताओं को कम बिल का फायदा मिलेगा। सरकार ने जमादार ग्रेड 2 भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। लंबे समय से बेरोजगार उम्मीदवार इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि भर्ती में पारदर्शिता रखी जाएगी, ताकि योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिले। राजस्थान पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सचिन मित्तल को जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। कुल 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा पर ध्यान दें। राजस्थान के एक अस्पताल में 2 नवजात बच्चों की अदला बदली से हंगामा मच गया। परिजनों में विवाद बढ़ा तो पुलिस बुलानी पड़ी। दोनों परिवार अब डीएनए जांच की मांग कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल रहा है। कई जिलों में हल्की बारिश और बादल छाए रहे। सर्द हवाएं कमजोर हुई हैं, लेकिन दिन का तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह हल्की ठंड की शुरुआत हो सकती है। राजस्थान में जमादार ग्रेड 2 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन पूरी तरह डिजिटल रखे हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जल्द जारी होगी। राजस्थान सरकारी योजनाओं में सेंधमारी के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोग फर्जीवाड़े से सरकारी फंड निकालते थे। जांच में सामने आया कि कई फर्जी खातों में लाभ राशि डाली जा रही थी। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुटी है। विद्यालय सौंदर्यकरण एवं कायाकल्प अभियान से दीपोत्सव के मौके पर राजस्थान ने वाकई इतिहास रच दिया है। इस अभियान में हजारों स्कूलों को रोशन और सुसज्जित किया गया। दीवारों पर नए रंग, साफ सफाई और बच्चों के लिए बेहतर माहौल तैयार हुआ। सरकार ने इसे शिक्षा का उत्सव कहा है।
है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। यह उपलब्धि महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार पर किए गए प्रयासों का नतीजा है। सरकार की ओर से आंगनवाड़ी और स्कूल स्तर पर विशेष जागरूकता अभियान चलाए गए थे, जिनका सकारात्मक असर दिखाई दिया। वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। सरकार ने इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि पर विशेष ध्यान देने की रणनीति बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर जिले को आत्मनिर्भर और रोजगार मूलक बनाने की दिशा में तेजी से काम होगा। राजस्थान में 2 दिन बाद एक नया मौसमी तंत्र सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बादल बरस सकते हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि वे फसल की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी कर लें। यह बारिश ठंड की शुरुआत का संकेत भी दे सकती है। बांसवाड़ा जिले में 2 मोटरसाइकिलों की जबरदस्त भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतकों के परिवारों में मातम पसरा है और जांच जारी है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से एक बड़ी खबर है, जहां एक सफाई कर्मचारी की बेटी अब एशियन यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यह पूरे इलाके के लिए गर्व का पल है। उसने अपने खेल से सबको प्रभावित किया है और अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का झंडा ऊंचा करेगी। राजस्थान में तीसरी बार सोने की खदान मिलने की खबर से बांसवाड़ा का नाम फिर चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यहां करीब 222 टन सोने का भंडार मिला है। भूवैज्ञानिक विभाग की टीम कई महीनों से सर्वे कर रही थी। अब राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास की योजना बना रही है। राजस्थान में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 3 दिन तक कई जिलों में हल्की बारिश होगी। तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे सर्दी का असर बढ़ सकता है। भीलवाड़ा के मशहूर एसडीएम थप्पड़ कांड में नया मोड़ आ गया है। अब एसडीएम की पत्नी ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे मामला और उलझ गया है। इस विवाद की वजह से प्रशासनिक हलकों में भी हलचल बढ़ गई है। जांच अब दोनों पक्षों के बयान पर केंद्रित है। राजगढ़ में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। इस विवाद में गर्भवती महिला समेत 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल गया। अब जांच की जा रही है। जयपुर से शुरू हुआ पुतला आंदोलन अब टोंक तक पहुंच गया है। लांबा हरिसिंह गांव में ग्राम पंचायत सरपंचों के प्रतीकात्मक पुतले लगाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पंचायत में भ्रष्टाचार और मनमानी के खिलाफ यह उनका विरोध प्रदर्शन है। प्रशासन हालात पर नजर रखे है। भीलवाड़ा के पास बने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले के रेतीले ढोरों में इस समय जबरदस्त रौनक है। शुक्रवार से शुरू हुई खरीद फरोख्त में देश भर के व्यापारी और पशुपालक पहुंचे हैं। ऊंट, घोड़े और गायों की नीलामी जारी है। स्थानीय लोग इसे अपने त्योहार की तरह मना रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर में रविवार को छठ महोत्सव का आयोजन हुआ। भक्तों ने बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान सूर्य की पूजा की। मंदिर परिसर में सजावट और रोशनी की व्यवस्था देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। जयपुर में यह छठ पर्व हर साल की तरह इस बार भी खास रहा। चित्रांश समाज ने इस बार भगवान चित्रगुप्त की पूजा बड़ी धूमधाम से की। जयपुर और आसपास के इलाकों में कार्यक्रम आयोजित हुए। लोगों ने परिवार समेत पूजा अर्चना कर धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया। समाज के लोगों ने इसे एकता और परंपरा का पर्व बताया। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणामों में इस बार 12,000 छात्रों के अंकों में गड़बड़ी पाई गई है। शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी त्रुटि की वजह से कुछ अंकों में गड़बड़ी हुई है और सही परिणाम जल्द जारी किए जाएंगे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी अपनी 7वीं वर्षगांठ पर बड़ी रैली करने जा रही है। इस रैली के जरिए पार्टी प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की तैयारी में है। बेनीवाल ने कहा कि युवाओं और किसानों के हक की लड़ाई और तेज की जाएगी। नौजवान इसलिए लंबा फ्यूचर। इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल है। लोग पूछ रहे हैं, क्या अशोक गहलोत तेजस्वी यादव के मामले में सचिन पायलट के साथ हुए अनुभव से सीख ले रहे हैं? राजनीति में अब युवा बनाम अनुभव की बहस फिर तेज हो गई है। राजस्थान के पूर्व विधायक कंवल लाल मीणा जेल में स्नान करते समय फिसल गए, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति अब स्थिर है। जेल प्रशासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर ली है। राजस्थान में इस बार मौसम का मिजाज कुछ अलग दिख रहा है। ठंड और बारिश का डबल असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी और तापमान में गिरावट की संभावना है। लोगों को सुबह शाम सर्द हवाओं का एहसास होने लगा है।
है। अजब गजब परंपराओं में राजस्थान के एक गांव की गधों की पूजा ने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ लोग दिवाली के बाद गधों को दुल्हन की तरह सजाते हैं और पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। गांव वाले इस रिवाज को सदियों से निभा रहे हैं। RSSB जमादार की इन हैंड सैलरी और मिलने वाले भत्तों को लेकर युवाओं में उत्सुकता बढ़ गई।